गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अब आगे का जो उस दिन आपने पढ़ लिया था, इस झंडे में 3 रंग से तिरंगा है, क्या तुम इन रंगों के बारे में जानते हो? ठीक है। अब उसके आगे का देखिए, सलीम कहता है, सलीम, अरे केसर वर्ण श्वेत हरिता च एते त्रया वर्णा। सलीम बुक को सामने रखिए और बुक को सामने रख कर ही देखिए, ठीक है। सबसे पहले देवेश का कथन है, देवेश के फिर डेविड का है, डेविड के बाद सूची का है, सूची के बाद सलीम का है, सलीम के बाद रुचि का है और रुचि के बाद सलीम का है। तो जो अब सलीम का है उसको ध्यान से देखिए। तो सलीम बता रहा है, अरे केसर वर्ण श्वेत हरिता च एते त्रया वर्णा। अरे केसरिया, केसर मतलब वर्ण मतलब केसरिया, केसरी भाई, और जो नारंगी सा रंग होता है उसमें ना झंडे वही, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। श्वेता मतलब सफ़ेद, हरिता मतलब हरा, एते ये, और त्रया माने 3, वर्ण माने रंग, 3 रंग हैं। फिर देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रया वर्णा किम सूचयन्ति। देवेश कह रहे हैं, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचना देते हैं। अस्माकं माने हमारे, ध्वजे माने झंडे में, एते माने ये, त्रया माने 3, वर्णा माने रंग, किम माने क्या, सूचयन्ति माने सूचित करते हैं। हमारे झंडे में 3 रंग क्या सूचना देते हैं, क्या क्या करना, मतलब रंगों का क्या महत्व है, क्या समझाते हैं। 3 रंग हैं तो कुछ ना कुछ तो इनका महत्व होगा, तो पूछ रहे हैं। तो सलीम बता रहे, शृणु केसर वर्ण शौर्यस्य श्वेत सत्यस्य हरितश्च समृद्धि सूचका संति। तो सलीम बता रहा है इन रंगों के बारे में, क्या बता रहे हैं देखिए, सुनिए। बुक को सामने रखिए, ध्यान से देखिए। जब तक बुक नहीं सामने रखेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप सोचो केवल वीडियो सुन लें, इसे नहीं समझ में आएगा। बुक को सामने रखिए, कौन सी लाइन कैसे बताई जा रही है उसको ध्यान से समझिए। तो सलीम क्या कह रहे हैं, सुनो, श्रृणु मतलब सुनो। केसर वर्ण केसरिया, केसरिया रंग जो है शौर्य से वीरता का है, श्वेत सफ़ेद रंग जो है सत्य का है, और हरितश्च समृद्धि सूचका संति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। हरियाली होती है चारों तरफ, तो हरियाली होती तो अच्छा लगता है। और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। कभी आपने देखा होगा किसी की डेथ हो जाती है, और नहीं ऐसे नहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा आपने, किसी की डेथ हो जाती है तो लोग सफ़ेद कपड़े पहन बैठ जाते हैं, तो शांति का प्रतीक है। और केसर वर्ण केसरिया रंग किसका है, आपने केसरी मूवी देखी है ना, तो केसर वो वीरता का प्रतीक है, अक्षय कुमार की है। चलिए आगे देखिए। फिर सूची कहती, किम एतासाम वर्णानाम अन्यतपि महत्तम। सूची कहती, क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। किम क्या, एतेषाम माने इन, वर्णानाम रंगों का, अन्यतपि माने दूसरा, महत्व माने महत्व भी है, इन रंगों का कोई दूसरा महत्व भी है। तब डेविड क्या कहता है, अब डेविड समझाएगा, आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थिता केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचिका। झंडे के ऊपर, ध्वजस्य माने झंडे के ऊपर यानी ऊपर स्थित केसर वर्ण केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। त्याग, केसर वर्ण जो है केसरिया रंग जो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिता श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतक। मध्य में, मध्य मतलब बीच में स्थित मतलब श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का सूचक है। सफ़ेद रंग तो वैसे स्वच्छता का सूचक होता है ना, शांति का, ये सब बता रहे हैं इनका। पहले उसने पूछा और कुछ भी हो सकता है, पहले तो उसने सलीम ने समझा दिया, और उन्होंने सूची ने पूछ लिया कि और कुछ भी हो सकता है, तो और कुछ में बता रहा है कि हाँ इन सब चीज़ों के लिए भी होता है। अद्य स्थित हरित वर्ण वसुंधरा, अद्य स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधरा सुषमाया उर्वरताश्च, और नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। फिर तेजेंद्र कहते हैं, सूचे ध्वजस्य मध्य एक नील वर्ण चक्र वर्तते। तेजेंद्र कहते हैं, सूची
झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। झंडे के बीच में एक चक्र होता है नीले रंग, उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो शुचि कहती है आम हाँ 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 इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये प्रगति और न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एतम एव एतत् गृहीतम, उससे ही ये लिया गया है। फिर प्रणव कहता है, प्रणव आपस में बात चली, सब अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। फिर प्रणव है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति माने 24 अरा माने तीलियाँ, सन्ति माने हैं, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। फिर मेरी भी है साथ में, मेरी नाम की गर्ल्स है ना, उसको कहे भारतस्य संविधान सभायां बाय 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। अब बता रही है कि हमारा झंडा कब लागू किया गया, कब स्वीकार किया गया। तो बता रही भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को इस वर्ष समग्रता से, यानी पूर्ण रूप से, समग्रता से मतलब पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। समझ में आ रहा। फिर आगे तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्ण स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका, हमारे 3 रंग, मतलब बता रहे हैं अस्माकं त्रिवर्ण स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक, हमारे 3 रंग जो हैं स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव के का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलन समारोहपूर्वकं भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है। जय तु त्रिवर्ण ध्वजा जय तु भारतम। तभी तो लोग सभी बच्चे आपस में क्या कहते हैं, आपस की बात खत्म हो गई, कथन पूरा हो गया, कह रहे जय तु त्रिवर्ण ध्वजा जय तु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर आपको देंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं। और कॉपी भी चेक कराइए, नंबर मैंने दे रखा है, आप अपनी कॉपी डाल दीजिए मेरे नंबर पर, मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी। और मुझे लगता नहीं सभी बच्चों के कार्य पूर्ण भी होंगे, उम्मीद करते हैं, वैसे करना तो चाहिए, लेकिन अब पीछे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट कराकर मुझसे चेक कराएंगे सभी विद्यार्थी। आज ही मैं उनके क्वेश्चन आंसर और उनकी एक्सरसाइज आपको पास भेजूँगी, अपनी फेयर कॉपी में उनको सुंदर सी हैंड राइटिंग में लिख लें। ओके विद्यार्थियों, ओके, धन्यवाद।